बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ कोमल द्विवेदी, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर चैप्टर से है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट आर कॉमा थीटा ऑन द कर्व थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए माइनस कॉस इनवर्स ए अपान आर। तो मैं कर्व का इक्वेशन दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम इस कर्व का इक्वेशन यहाँ पर नोट कर रहे हैं। इसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कॉमा थीटा पर फाइंड करना है। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए माइनस कॉस इनवर्स ए अपान आर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जब फाइंड करते हैं तो हमें आर का डिफ्रेंसीशन चाहिए होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव भी। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन है आर के टर्म में। तो सबसे पहले तो हम थीटा को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और बाद में इससे हम डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड करके फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और फार्मूले का यूज़ करते हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, उसको आर के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो आर के रिस्पेक्ट में जब थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा डी थीटा ओवर डी आर, और राइट हैंड साइड में हमको जब डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर दो टर्म है। तो पहले तो इसको हम पहले वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो 1 ए इंटू में कांस्टेंट है, इसे तो बाहर ले लेंगे और डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 करके भी लिख सकते हैं और इसको हमें आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर माइनस के बाद सेकेंड टर्म है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें आर के रिस्पेक्ट में, कॉस इनवर्स ए अपान आर को डिफ्रेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो 1/a बाहर लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिखा रहने दें। हम लोग जानते हैं इसको पूरे को r कंसीडर करें, जैसे r की पावर 1/2 हो, तो r की पावर जब 1/2 होगा तो हम डिफ्रेंशिएट जब इसको करेंगे तब पावर आगे जाती है इसमें, और जितनी भी पावर होती है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। लेकिन ये चूँकि r नहीं था, हमने इसे कंसीडर किया, तो इसलिए इसको दोबारा से r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। मीन्स हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन के जिस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं उस तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया डायरेक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसकी वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 स्क्वायर रूट, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर हमारा आ रहा है बराबर ए अपान आर आ रहा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आर नहीं है, इसको हमने आर कंसीडर किया है, जैसे एक्स है तो एक्स है यहाँ पर, तो उसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। लेकिन यहाँ पर आर है तो आर अगर होता तो इतना आ जाता, लेकिन आर नहीं है इसलिए इसको आर हमने कंसीडर किया है, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी चेन रूल का यूज़ करते हुए इसका डिफ्रेंशिएशन ए अपान आर का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू ए हो जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, लेकिन ये माइनस का है बड़ी क्वांटिटी, तो माइनस का 1 है तो माइनस का 1/2 बचेगा। और जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो आर का तो हो जाएगा आर स्क्वायर का तो 2r हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन यानी ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। और ब्रैकेट इससे ओपन करेंगे तो माइनस माइनस का इंटू ये अगेन प्लस हो जाएगा। तो 1 इसका स्क्वायर रूट में वैल्यू लिखी हुई है 1 माइनस होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है, यहाँ पर ए को यहाँ बाहर ले लेंगे और 1/r बचा। इसको अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं तो r की पावर अभी तो +1 है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे -1 हो जाएगी।
इज इक्वल टू, इस पावर को अगर प्लस करना चाहें तो अपान में ले आएंगे, तो 1/2 ये तो पहले से चल रहा था, साथ में ये r² माइनस a² भी आ गया और उसकी पावर प्लस के 1/2 हो गई। न्यूमरेटर में सिर्फ 2r बचा हुआ है और प्लस का साइन यहाँ पर लगा लें और हमारे पास है 1/√। अपान बन करके एलसीएम यहाँ पर r² ले लेंगे तो r² का इंटू हो जाएगा, r² माइनस a² आ जाएगा। इनटू में a चल रहा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे जाएगी -1 और जितनी पावर होगी उसमें से एक और कम हो जाएगी यानी -2 हो जाएगी। ये 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये बचा है r/a और 1/2 को हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट r² माइनस a²। इस माइनस को हम यहाँ शुरू में लिख सकते हैं यानी ये प्लस वाला साइन दोबारा से ये माइनस में बदल गया और 1/√, में से ये वाला r² बाहर हो जाएगा, r के बाहर में, लेकिन इस वाले टर्म पर r² माइनस a² अंडर रूट में ही रहेगा और होल अपान में ये r² से बाहर हो गया। यहाँ से माइनस हमने शुरू में लिख दिया था, अब मैं a इंटू में a और r की पावर को अगर हम प्लस करना चाहें तो अपान में ले आएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी 2। इस टर्म को हमने सॉल्व कर लिया है, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दें और ये वैल्यू जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो चल रही है किसके इक्वल, d(θ/dr) के इक्वल चली आ रही है r/a² माइनस a², माइनस ये डबल अपान में है r, यानी ये अपान दूसरा ये, तो इसका ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा r का और स्क्वायर रूट में रह जाएगा r² माइनस a²। इनटू में चल रहा था a/r², r की एक पावर ऊपर नीचे ये कैंसिल कर देंगे तो इसमें एक पावर यहाँ पर बची हुई है, तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी d(θ/dr) की r/a² r² माइनस a² और माइनस इधर a बचा हुआ है और यहाँ पर r बचा हुआ है और स्क्वायर रूट r² माइनस a²। हम इनमें एलसीएम ले लेंगे यानी इस यहाँ पर a इंटू r और ये दोनों में जो कि कॉमन है तो एक बार लिखेंगे r² माइनस a², इसमें जो छोटा है उसको लिख दिया, इसका एलसीएम हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो a और ये स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, r को ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो r² बनेगा। इसी तरीके से r और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर a का ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, a² हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोगों ने d(θ/dr) की वैल्यू निकाली, अभी थोड़ी और सॉल्व भी हो जाएगी क्योंकि जो वैल्यू आई है r² माइनस a² वो इस ब्रैकेट के अंदर भी, स्क्वायर रूट के अंदर भी है और इसकी इधर एक पावर है और ये स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर होती है, यानी r² माइनस a² की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में देखें तो r² माइनस a² की पावर 1/2 है और डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देंगे यानी 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ओनली ar और 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा यानी 1/2 बचेगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं ar। ये वैल्यू जो आई है वो d(θ/dr) की है, जबकि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें हमें ज़रूरत होगी d(θ/dr) की, इसलिए हमें इसको रेसिप्रोकल कर लेना चाहिए, इसको पलट लेना चाहिए, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। इस स्टब करेंगे ऐसा तो हमारा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा किया तो राइट हैंड साइड में भी ऐसा हो जाएगा, r² माइनस a² की पावर ये 1/2 हो जाएगी। तो इस वैल्यू का हमें यूज़ करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देने, 2 डाल दिया हमने इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत और पड़ेगी, उस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को और हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा क्योंकि इसका फार्मूले में यूज़ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी पॉइंट पर r, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला जब फाइंड करेंगे उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की अब तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम लोगों ने निकाल लिया, यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी d(2r/dθ²) निकालना है। तो जो हम अभी फाइंड कर चुके हैं dr/dθ, उसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगी हमें dr/dθ की, जो अभी पीछे निकाली थी उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये वैल्यू थी ar अपान में
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, यही वैल्यू है यहाँ पर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसके लिए डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला हम लोगों को मालूम है कि डिनोमिनेटर का हो जाता है होल अब स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और उसका होल अब स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को एज इट लिख देंगे यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है ए आर, माइनस फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं डिनोमिनेटर को। इसका फार्मूला आपको पता ही है, तो उसका यूज़ किया हम लोगों ने। यहाँ पर एक जैसा होना चाहिए और ये दो बीच में एक जैसा, और बिटवीन साइन माइनस। तो हमने डिवाइड वाला हो तब इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वो हमने कर दिया है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला ये, और इस ब्रैकेट को हटाएंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करें पहले तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होने से ऊपर नीचे कैंसिल होकर पावर 1 आ जाएगी। और यहाँ पर देखें आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर अभी 1/2 है, इंटू यहाँ डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, ए इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लें, आर का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन को डी आर ओवर डी थीटा लिखेंगे, माइनस ए इंटू आर इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको थीटा समझ के कर रहे हैं। थीटा की पावर जैसे 1/2 हो तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर जो होगी 1/2 आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी इसमें से हम एक माइनस कर देंगे। लेकिन ये थीटा नहीं था, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इजिकल टू, और ये मालूम है कि सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है डिफरेंस आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी d2r ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को पहले लिखें तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1 होगी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू ए इंटू डी आर ओवर डी थीटा को भी फ़िलहाल ऐसे लिखा रहने दें, और भी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ए आर अपान में 2 ये लिख दिया हमने, ए आर अपान में 2, और इंटू में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2 जाएगी, 1/2 बचेगी, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी माइनस की है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हम लोग थीटा समझ के करें। थीटा स्क्वायर का होता है 2 थीटा, लेकिन 2r है तो 2r लिख दें, लेकिन थीटा नहीं है, इसके लिए इस r का दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी थीटा ओवर डी आर हो जाए। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इन दोनों में से हमें नज़र आ रहा है, यानी माइनस का निशान है, एक टर्म ये होगा, दूसरा दोनों में ये डी आर ओवर डी थीटा कॉमन है, इसको हम राइट हैंड साइड में कॉमन ले लेंगे या लेफ्ट में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉमन तो वैसे ए भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन वो बाद में, पहले हम डी आर ओवर डी थीटा को कॉमन लेके इसमें उसकी वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू में ए चल रहा है, ये बाहर हम ले लेंगे, माइनस ए आर अपान 2, और इधर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर माइनस है, इसे प्लस कर लेंगे अभी, चलिए बाद में कर लेते हैं। इंटू में चल रहा है ये 2r, और ये वाला फैक्टर हमने कॉमन ले लिया है डी आर ओवर डी थीटा को, इन दोनों में से डी आर ओवर डी थीटा को कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चल रहा है। अब हम यहाँ से इस पावर को पहले तो 2 से 2 ये कैंसिल कर दें, और ये r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। इस पावर को प्लस करने के लिए अपान में हम लोग लिख लेंगे इसको, तो ये पावर ए को शुरू में लिख दें ए, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस ए आर को न्यूमरेटर में लिखा रहने, बल्कि ये आर स्क्वायर हो गया, ए आर स्क्वायर, इसको न्यूमरेटर में लिखा रहने दीजिए, और डिनोमिनेटर में हम लोग लिख लेंगे, इसको पावर प्लस कर दिया है, यानी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर प्लस का 1/2, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था डी आर ओवर डी थीटा का, वो हम अभी इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से निकाल ली थी हमने, तो वो वैल्यू रख देंगे, यानी ये वैल्यू ऊपर भी हमारी लिखी हुई है, तो हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड की थी, ए आर अपान स्क्वायर रूट या ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2, इस फार्म में हमने लिखी थी। इन दोनों में से हमें कॉमन नज़र आ रहा ए,
तो ए को हम बाहर भी ले सकते हैं कॉमन के फार्म में। मेन है कि इसमें एलसीएम ले लें, कॉमन तो बाद में भी दे सकते हैं। अपान बंद कर लीजिए इसमें, और इनमें इन दोनों टर्म्स में जो 1 का और इसका एलसीएम यही हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2। क्योंकि 1 है तो इसका इंटू इधर होके इंटू हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ थी, हाफ इधर से इंटू होगा तो हाफ 1 हो जाएगी। तो 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस ये बचा हुआ है, ये पूरा कैंसिल हो गया तो इसलिए 1 का ऊपर इंटू होगा तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा। अब अभी फ़िलहाल इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ए आर अपान में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे लिख के रहने दी, और अपान में भी ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इजिकल टू, ये सेकेंड डेरिवेटिव चल रहा है आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इस ब्रैकेट को खोल के ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा ए आर स्क्वायर माइनस ए की पावर 3 हो जाएगी माइनस ए आर स्क्वायर, और होल अपान में इसके आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटू ए आर अपान में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 यहाँ पर भी है, और अपान में ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये टर्म तो देखिए प्लस का माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए क्यूब बचेगा, और ये दोनों सेम है और बेस सेम है, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर हाफ 1 पावर हो जाएगी। अभी इसको हम न्यूमरेटर में ही रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है, ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं इजिकल टू। तो न्यूमरेटर में हमने वैल्यू निकाल दी है, माइनस पहले टर्म में ए क्यू बचा हुआ है और दूसरे में इनटू में चल रहा है ए आर, और हमने कहा था कि पावर को प्लस कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ जुड़ के 1 हो जाएगी, और अभी न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी आर की पावर, यानी हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं, देखेंगे कितनी वैल्यू आती है इजिकल टू, ये पावर ए की ऐड हो जाएगी, यानी माइनस ए की पावर हो जाएगी 4, 3 और 1 4, और आर का मल्टीप्लाई चल रहा है, ये चूँकि अपान में है तो इसका जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले से था और एक पावर यहाँ से आ रही तो 2 पावर हो जाएगी। ये हमारे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई आर की विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम जब ये सारी वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसको हमें फाइंड करना चाहिए। हम लोग जानते हैं पोलर फार्म, ये पोलर फार्म है, यस पोलर फार्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा होल ऑफ स्क्वायर होल पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव की ज़रूरत थी, फर्स्ट की भी ज़रूरत थी, इसलिए इनकी वैल्यू को पहले हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। अब इस फार्मूले में हम इन सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर ये 3 डाल दिया, इस 3 से इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, और इसके आंसर को निकालेंगे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आर स्क्वायर प्लस ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड से डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी ए आर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2, लेकिन इसका हमें चूँकि करना होल ऑफ स्क्वायर तो इस कर्ली ब्रैकेट में फ्लोवर ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर कर दें, होल पावर इसकी 3/2 रख दें। आर स्क्वायर ऐसे लिखा रहने प्लस ये अगेन वैल्यू वही है जिसका उस वैल्यू को लिखेंगे इसी फार्म में ए आर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और उसका करना है स्क्वायर माइनस आर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास ऊपर ये लिखी हुई है, यहाँ पर इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। माइनस की वैल्यू है ए की पावर 4 आर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन को हमें करके रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस देखेंगे न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की बार का मल्टीप्लाई होने पर
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 में 2 से इंटू हो जाएगा और होल पावर इसकी 3/2 है। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू उसका होल अब स्क्वायर करना है, तो न्यूमरेटर में ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपान में जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 था, तो ब्रैकेट का के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो गया। ये माइनस और माइनस का इंटू होके प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की पावर 4 और आर में आर का इंटू होके आर स्क्वायर हो जाएगा, होल पावर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर ये 2 हो जाएगी। अब ये ऊपर नीचे 2 जो होगा वो पावर कैंसिल हो जाएगी, इसमें भी ऐसे ही होगा, कैंसिल हो गई ये पावर। अब जितना बच रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ये आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आर स्क्वायर और अपान में ये पावर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1 बचेगी, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, होल पावर यहाँ पर 3/2 है। आर स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए की पावर 4 आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 अपान 1 करते हुए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पर ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम होगा, जिसका इधर जाके मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और प्लस में चल रहा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, होल पावर इसकी 3/2 है। यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पर कॉमन ना लेते हुए एलसीएम पहले ले लेते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और देख रहे हैं कि एलसीएम जो होगा, जो मैक्सिमम पावर होती है वही एलसीएम होती है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, 1 भी है और 2 भी है, तो 2 वाली कॉमन लेंगे। यहाँ तो 0 पावर है यानी 1 है यहाँ पर, तो इसका इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर में, तो आर स्क्वायर में इंटू होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर का, प्लस इसमें एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी डिवाइड करने में, और एक पावर का ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आप एलसीएम लेना जानते ही हैं, यानी इसे फ्रैक्शन को सॉल्व करना, तो उस मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, प्लस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर 4 और आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करके आर स्क्वायर का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर अगले पेज पर लिख रहे हैं इसको, तो आर की पावर 4 आ रहा है, ये वैल्यू चल रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल चल रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को पहले हम लिख रहे हैं और ऊपर, और डिनोमिनेटर को भी लिखेंगे, और इसमें न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इसमें भी मतलब न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर भी है, दोनों है, और होल पावर इसकी 3/2 है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर अगला टर्म प्लस का है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, होल पावर इसकी है 3/2, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद हमें डिनोमिनेटर को लिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हैं, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 है, और बाकी सब न्यूमरेटर में सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो हो सकता है अब हम कॉमन लें तो सिंपल हो जाए, फ़िलहाल तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि पेज पलटना है तो कोई गलती ना हो जाए, इसलिए आर स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस अभी नो चेंज, वैसे ही लिख दे रहे हैं नोट करके, 2 टाइम्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस का है ए की पावर 4 और आर स्क्वायर, ये है कैलकुलेशन है, अपने जिस तरीके से चाहें वैसा कर सकते हैं आप। तो ये देखिए प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो रो की वैल्यू न्यूमरेटर में यहाँ पर आ जाएगी, न्यूमरेटर में आर की पावर 4 यहाँ पर है, एक टर्म बचा से, और डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और होल पावर इसकी थी न्यूमरेटर में 3/2, इस ब्रैकेट में होल पावर 3/2। अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर देख लें, तो इसमें सभी में आर की पावर 2 इनमें से कॉमन आ रहा, तो कॉमन ले लें, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर को यहाँ से पूरे ब्रैकेट से बाहर ले लीजिए, तो जो बचेगा उसको लिख दे रहे हैं, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की का होल अब स्क्वायर, और प्लस का 2 टाइम्स ए स्क्वायर, आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा हुआ है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए की पावर 4 में बचेगा, क्योंकि हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर।
अब देखेंगे कि इसमें हमारा जो न्यूमरेटर है उसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो रेडियस और कर्वेचर रो की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अभी जो न्यूमरेटर में है उसे न्यूमरेटर में ही रहने देंगे और बस इस ब्रैकेट की पावर को अंदर से बाहर ला रहे हैं तो आर की पावर 4 और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से। और इसी तरीके से यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसकी पावर तो ये 1 में इंटू होगा तो 3/2 हो जाएगा, इतना ही रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है डिनोमिनेटर में और इसका होल अब स्क्वायर जब ओपन करेंगे फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे आर की पावर 4 मिलेगा प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर ए की पावर 4 मिलेगा और माइनस दोनों के इंटू का ट्वाइस तो आर स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मिलेगा प्लस फिर इस बड़े ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2a स्क्वायर का दोनों टर्म में इंटू करेंगे 2a स्क्वायर आर स्क्वायर मिलेगा। अगले टर्म में इंटू करेंगे माइनस का 2 टाइम्स ए की पावर 4 हो जाएगा और प्लस ए की पावर 4 बाद में हमारा ये लिखा हुआ है उसको हमने नोट कर लिया और होल अपान में ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल अप स्क्वायर है। ये पावर कैंसिल कर लें यानी 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स तो पावर 6 हो जाएगी आर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आर की पावर 6 हो गई और अपान में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। अभी ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में कुछ टर्म हमें कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे माइनस का 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस का 2 आर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस और भी होंगे लेकिन अभी डायरेक्ट ना करें। आर स्क्वायर और आर की पावर 4 है ये इंटू ए की पावर 4 प्लस का ये और ए की पावर 4 ये दोनों जोड़ के 2 टाइम्स हो जाएंगे ए की पावर 4 और यहाँ पर फिर माइनस का बचा हुआ 2a की पावर 4 तो देख रहे हैं ये भी कैंसिल हो गए और डिनोमिनेटर में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो रो की वैल्यू हमें जो निकालना थी वो अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो उसका न्यूमरेटर में देख लीजिए कितना है आर की पावर 6 बचा हुआ है और डिनोमिनेटर में कितना है कैलकुलेशन है आप जैसे चाहें आप कर सकते हैं। आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2 है ये हमने न्यूमरेटर में लिख रखा है और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है और इसमें मल्टीप्लाई चल रहा है ओनली ब्रैकेट में बचा हुआ है आर की पावर 4 तो ब्रैकेट हटा दिया हमने और होल अपान में इसके लिखा हुआ था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। तो ये अब नीचे आ जाएगा और ये डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू आर के पास 6 अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ये इसको पलट देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर तो ऊपर पहुंच जाएगा ये 4 और 2 पावर इंटू हो गए पावर 6 हो जाएगी और देखेंगे आर के पास 6 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर ऊपर तो 2 है नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है और हम लोग जानते हैं डिवाइड होने पर सेम बेस है ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो न्यूमरेटर की पावर 2 में से डिनोमिनेटर की पावर 3/2 माइनस हो जाएगी 2 में से माइनस करना है अगर 3/2 को अपान एलसीएम ले लिया 2 का इधर इंटू हो जाएगा 4 - 3 यानी 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी 1/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर के इस कर्व के आगे जो हमें कर्व दे रखा था पावर इसमें 1/2 है 1/2 हटाएंगे तो उसमें स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं तो आर स्क्वायर माइनस ए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आगे स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।